नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर नरेंद्र और आप देख रहे हैं अभय केसरी। आज हम पहुंचे हैं यूपी के अमरोहा में जोया ब्लॉक में। यहां पर वार्ड 14 में जिला पंचायत चुनाव हो रहा है, गांव की सरकार बनने को है। हमारे साथ मौजूद हैं सूरवीर सिंह जी, उनसे जानते हैं उनके बारे में। सूरवीर सिंह जी, आपका स्वागत है। धन्यवाद बहुत बहुत। मैं चौधरी शूरवीर सिंह हूँ। मेरा गांव सहवाजपुर कलां है, रजबपुर के पास है, वार्ड नंबर 14 में आता है। और मैं टेक्निकली अपने बारे में बताऊं तो मैंने बीएससी तय किया, उसके बाद बहुत सारे जॉब किए। जॉब करने के बाद मैंने मेरा केमिकल इंडस्ट्री एक सेटअप की नोएडा में। उसके बाद मेरा मन ऐसा हुआ कि जिस तरह से मैं गांव में अपने आप को यहाँ पे जिया था और गांव की व्यवस्था जिस तरह की थी, वो मन में कहीं ना कहीं मेरे आया कि नहीं भाई, मुझे गांव की तरफ जाकर और जो जीवन मैंने जिया और जो कष्ट मैंने देखे और जो गांव में आज भी अव्यवस्थाएं हैं, उनको देखते हुए मेरा मन किया कि मुझे सामाजिक परिवेश में भाग लेना चाहिए। सूरवीर सिंह जी, आपने अभी बताया कि आपने जो है एक इंडस्ट्री जो है आपने नोएडा में खड़ी की है। आप एक अच्छे जो है मतलब एजुकेटेड हैं, आपने जॉब भी की हैं, फिर राजनीति में आने की तरफ मान लिया, कहते हैं लोग कि साहब राजनीति गंदी है, राजनीति ऐसी है, आपने फिर इधर रुख क्यों किया? थोड़ा इसके बारे में बताएं। देखिए, सभी क्षेत्रों की बात कर लीजिए आप, चाहे वो आप बिजनेस की बात कर रहे हैं, चाहे आप सामाजिक परिवेश की बात कर रहे हो, राजनीति की बात कर रहे हो, गंदी चीज़ें तो सभी जगह पर हैं। लेकिन हमारे पढ़े लिखे समाज को ये सोचना जरूरी है, हमारे जैसे इंसान को ये सोचना जरूरी है कि यदि हम ये छोड़ देंगे कि नहीं सब कुछ गंदा है, हमें नहीं आना चाहिए, तो किस तरह से गंदगी साफ करोगे आप, किस तरह से समाज का उत्थान करोगे आप। मैं चाहता था कि समाज के उत्थान में मेरी भागीदारी हो और ये साबित हो कि नहीं नहीं, अच्छे लोग भी यहाँ पर राजनीति कर सकते हैं, समाज के उत्थान में भागीदारी कर सकते हैं और हमारे आने वाली पीढ़ी को एक अच्छा परिवेश दे सकते हैं। आप चुनाव में हैं और आगामी 19 अप्रैल को जो है मतदान होने वाला है। आप फील्ड में जा रहे हैं, आप लोगों के बीच पहुंच रहे हैं, आपको लोगों का कैसा रेस्पॉन्स आपको जो है मिल रहा है? देखिए, ये चुनाव मेरे लिए क्षेत्र में जाने का नया चुनाव नहीं है। मैं 2015 में ये चुनाव जब हुए थे जिला पंचायत के, उस समय मैंने अपना ये जो सामाजिक मेरा मिशन था उसको स्वीकार करते हुए एक राजनीतिक दल को मैंने स्वीकार किया था, राष्ट्रीय लोकदल। और मैं चौधरी चरण सिंह जी की नीतियों से बहुत प्रभावित पहले भी था, आज भी हूँ। और उन्हीं नीतियों से प्रभावित होकर माननीय अजीत चौधरी साहब, माननीय जयंत जी, उन सबके साथ मैंने काम करने का बीड़ा उठाया था और 2015 में राष्ट्रीय लोकदल को ज्वाइन किया था। उसके बाद से आज तक मैं हमेशा गांव की बात हो, किसान की बात हो, युवाओं की बात हो, शिक्षा की बात हो, जिस तरह से आपने कहा कि हमारे गांव किसान की बात प्रशासन के सामने, शासन के सामने रखने वाली वो एक बड़ी समस्या है, तो मैंने सोचा कि ये माध्यम राजनीति का बने और मैं लोगों की आवाज़ को उठाऊं और उनको एक ऐसा परिवेश देने की कोशिश करूं जहां पर उनकी आवाज़ को प्रशासन भी सुने और शासन भी सुने। तो मेरे लिए ये चुनाव कोई नया नहीं है। पिछली बार भी ये चुनाव मैंने लड़ने की शुरुआत की थी, लेकिन सौभाग्य से या दुर्भाग्य से ये सीट रिजर्वेशन में आ गई थी और मुझे चुनाव रोकना पड़ा था। तो मुझे उस समय भी लोगों का बहुत बहुत प्यार मिला था, बहुत सम्मान उन्होंने मुझे दिया था। और अब की बार तो चूँकि मैं जाना पहचाना उनका अपना हूँ और वो मुझे जानते हैं, पूरे 5 साल मुझे हुए अभी उनके बीच में रहते हुए। और सबसे बड़ी बात जो हम अभी कर रहे थे, देखिए कि राजनीति गंदी है, उसमें क्यों आना चाहिए, कोई अपना बिजनेस कर रहा है, कोई नौकरी करता है, लोग नहीं चाहते। लेकिन मुझे लगता है कि मैंने शायद अपने आप को साबित किया है जनता के बीच में कि नहीं, ऐसा नहीं है। मुझे 5 साल हो गए, 5 साल में कोई ये नहीं कह सकता कि नहीं आपके ऊपर कहीं डेंट आ गया है, कहीं आपके ऊपर कोई आरोप आ गया है। और वही मेरा मिशन भी है। जीवन भर मैं अपने लोगों की सेवा करना चाहता हूँ, गांव की सेवा करना चाहता हूँ, किसानों की सेवा करना चाहता हूँ, लेकिन मेरे ऊपर कोई दाग ना लगे, इसका प्रयास मेरा जीवन भर रहेगा। सूरवीर जी, आपने राष्ट्रीय लोकदल की बात की, आप चूंकि बसपा से जो है चुनाव मैदान में हैं
और अभी आपने देखा होगा कि चूंकि लगभग कितने लंबे समय से आंदोलन हो रहा है, किसान आंदोलन हो रहा है और बॉर्डर पर किसान डटा हुआ है, किसान परेशान है, मजदूर परेशान है, गरीब परेशान है, तो ऐसे में आप थोड़ा सा कुछ बताएं। देखिए, किसी भी देश का सबसे बड़ा दुर्भाग्य ये है कि जिस देश की सरकारों को ग्रामीण परिवेश में रहने वाले लोग बनाते हों, क्योंकि हमारा भारत देश में ग्रामीण परिवेश में रहने वाले लोग आज भी लगभग 65% है, और जब 65% जनसंख्या ग्रामीण हो, गांव में रहती हो, तो आप समझ सकते हैं कि सरकारों का बनाना और बिगाड़ना सिर्फ उनके हाथ में होता है। हमारे ग्रामीण लोग, किसान लोग, और जिन किसानों ने बड़े अच्छे दिन आने के लिए इस सरकार को वोट किया था और ये सोचा था कि शायद बहुत लंबे समय बाद राजनीतिक जकड़ से हमारा ग्रामीण और किसान बाहर निकलेगा और अच्छे दिन आएंगे, उसकी खेती किसानी के बारे में कोई सरकार सोचने वाली थी, उसने बहुत बड़े वायदे किए थे। लेकिन ये दुर्भाग्यपूर्ण रहा कि सरकार जिन्होंने बनाई वही लोग इस देश के बासिंदे नहीं है, ऐसा सरकार के मुखिया ने कहा, ऐसा सरकार के मंत्रियों ने कहा। और ये भी दुर्भाग्यपूर्ण है कि किसी देश का बादशाह अपने आप को पूरी तरह से बंद करके अपनी राजधानी के अंदर उन ग्रामीण लोगों को, उन किसानों को जाने नहीं दे रहा है, उनसे बात नहीं करने दे रहा है। इससे बड़ा दुर्भाग्य किसी देश का हो नहीं सकता। और मैं समझता हूं कि जब तक, जिस तरह से चौधरी चरण सिंह जी ने एक बात कही थी कि यदि गांव की संपन्नता आप चाहते हो, किसानों की संपन्नता आप चाहते हो, तो आपको गांव को सबसे पहले संपन्न करना होगा। आपकी खुशहाली का रास्ता, किसी देश की खुशहाली का रास्ता गांव से होकर जाता है। उस बात को 100% मैं मानता हूं और ये भी कहता हूं सरकारों से कि वो अहंकार में ना रहें। ये किराए का घर है, आपको बनाया है तो आपको हटा दिया जाएगा। हमारे किराए के घर में रह के आप मालिक ना समझें अपने आप को, ये मेरा सरकार से कहना है। और किसान बिल्कुल उनके साथ कंधे से कंधा मिला के आखिरी दम तक मैं साथ खड़ा हूं, और मेरे जैसे बहुत सारे लोग खड़े हुए हैं, और किसानों की जीत होगी, ये मेरा कहना। आपके वार्ड में बहुत सारे प्रत्याशी हैं और वार्ड भी काफी बड़ा है। हर प्रत्याशी का अपना एक मैनिफेस्टो होता है, जैसी बात है आपने भी कोई मैनिफेस्टो अपना बनाया होगा, तो जनता को, अपने वार्ड की जनता को आप मैनिफेस्टो के रूप में ऐसी वो क्या चीजें देने वाले हैं, उसके बारे में बताएं। जी, जिस तरह से आपको मालूम है, जनपद अमरोहा में बहुत ज़्यादा डेवलप जनपद नहीं है, ये डिस्ट्रिक्ट में बहुत ज़्यादा सुविधाएं नहीं है। वार्ड 14 में भी मैं घूमा हूँ, बड़ा वार्ड है, लगभग 49,000 वोटर यहाँ पर हैं, और क्षेत्र भी लंबा है। तो मैं जब इस वार्ड में घूमा हूँ, पहले भी मैंने देखा था, वार्ड में 2-3 समस्याएं बहुत बड़ी हैं। एक तो मेरे वार्ड में कुछ हसनपुर का एरिया आता है, वहाँ पर जो कनेक्टिविटी है सड़कों की, वो बहुत ज़्यादा पुअर है। एक छोटा सा इंसिडेंट आपको बताऊं, सारे हमारे वार्ड के लोगों को मालूम है, और वो गांव मेरे वार्ड से बिल्कुल बॉर्डर पर है, सफदलपुर में पिछला एक चुनाव हुआ था, अभी जो उपचुनाव हुआ था उसमें उन्होंने बहिष्कार किया था चुनाव का। और उस चुनाव में बहिष्कार इसलिए किया था कि भाई हमारे यहाँ पर आने जाने के लिए सड़कें नहीं हैं। हम बार बार आपको वोट करते हैं, सरकारें बनाते हैं, और सरकारें हमें वायदा करती हैं, प्रतिनिधि हमें वायदा करते हैं, लेकिन हमारी कनेक्टिविटी इतनी खराब है कि हम रात को 6-7 बजे के बाद वहाँ जाना मुनासिब नहीं है, क्योंकि वहाँ पे तकलीफ ऐसी है कि वो गड्ढे में मोटरसाइकिल गिर जाए, गाड़ी गिर जाए, या फिर वहाँ कहीं असुरक्षा की भी पोजीशन बनी रहती है। तो उन्होंने एक मांग की थी, और शासन प्रशासन के साथ साथ बहुत सारे मंत्री वहाँ गए थे, हमारे डीएम वहाँ गए थे। वो सड़कों का आज तक कोई कनेक्टिविटी का पता नहीं है, कोई अप्रूवल का पता नहीं है। सबसे बड़ी बात है कि वहाँ पर खड़ंजों की बड़ी समस्या है। दूसरी बात यह है कि पानी भर गए नालियों की बड़ी समस्या है। लाइटिंग की कोई व्यवस्था मेरे वार्ड में नहीं है। तो मेरा प्रयास ये रहेगा कि जो ये समस्याएं बहुत लंबे समय से चल रही हैं, उनको एड्रेस करा जाए, और उनको एड्रेस करके प्रशासन के सामने रखा जाए। जो जिला पंचायत के अंदर चीजें आ सकती हैं उससे भी हो। और मुझे खुशी इस बात की भी है कि मेरे वार्ड के लोगों को मैं आश्वस्त करना चाहता हूँ कि जिस पार्टी का समर्थन मैंने लिया है, जिस पार्टी को ज्वाइन मैंने किया है, उसमें उस पार्टी का जो हमारे जनपद का सांसद है,
वो माननीय दानिश अली जी हैं, और मैं उनके संज्ञान में आपकी सारी ये चीज़ें ले आया हूं। और मैं अपने वार्ड के उन सम्मानित सभी नागरिकों से कहना चाहता हूं कि जहां जहां ऐसी चीज़ें हैं, वार्ड का चुनाव हो रहा है, ठीक है, लेकिन उसके बाद आप ये सारी चीज़ों को लेकर आए और मैं आपके साथ चलूंगा और सांसद जी से भी उनको हल कराने की कोशिश करेंगे। और जो इस निधि में आता होगा, जो पंचायत चुनाव के बाद शुरू होगा, और आपने मुझे आशीर्वाद यदि दिया, तो इसमें जो भी निधि आती होगी वो आपके यहाँ खर्च होगी। बहुत धन्यवाद। 19 अप्रैल को मतदान है जी। चुनाव चिन्ह आपको मिल गया है जी। थोड़ा हमारे जो दर्शक हैं उनको चुनाव चिन्ह के बारे में आप बताएं, प्लस अपनी जो जनता है, जो वार्ड 14 की जनता है, उसको क्या आपकी अपील है वो थोड़ा बताएं। जी जी जी। देखिए, मैं मेरे वार्ड की जनता से एक अपील करूंगा कि आपने मुझे बढ़ता है, देखा है, समझा है। मेरी 2-3 इच्छाएं हैं, उसको आप समझ लीजिए। एक इच्छा तो ये है कि जो मेरी युवा पीढ़ी है वो मेरे देश का भविष्य है, आपका भविष्य है, हमारा सबका भविष्य है। जिस तरह से चुनाव होते हैं और उसमें जो लालच दिए जाते हैं, लालच से मेरा मतलब युवा पीढ़ी से है कि शराब का सेवन कराया जाता है। मैं हाथ जोड़ के निवेदन करता हूं मेरी जनता को और मेरे वार्ड के विशेष रूप से लोगों को कि भाई देखिए, हम उनका भविष्य बनाने का काम करें, उनको शराब से उनका वोट लेने का काम ना करें। दूसरी बात मैं ये कहता हूं कि ऐसे प्रत्याशी को आप चुनें जो वाकई आपको लीड कर सकता हो। उसके लिए आपको 3-4 पैमाने जरूर रखने चाहिए कि वो आपका वोट लेने के लिए आपको शराब का सेवन करवा के आपको भविष्य खराब ना करे। दूसरी बात, वो शिक्षित हो, आपको लीड कर सके, आपके प्रशासन से आपकी बात को रख सकता हो। तीसरी बात ये है, जो सबसे महत्वपूर्ण बात है, कि भाई आपको ये देखना है कि क्या वो ईमानदार प्रत्याशी है या नहीं है। क्योंकि आपने देखा पिछले जिला पंचायत में, उससे पहले भी बहुत तजर्बे आपने किए होंगे, और उसमें ये देखने को मिला कि यहाँ प्रत्याशी आते हैं, चुनाव लड़ते हैं, उसके बाद अपना वोट किसी को बेच देते हैं। क्योंकि व्यवस्था ऐसी है कि आप सिर्फ मेंबर चुनते हो और आपका इनडायरेक्टली वोट उस अध्यक्ष को जाता है जो मेंबर चुनेंगे अध्यक्ष को। तो ये बड़ी सावधानी से आपको देखना है। मेरी आपसे अपील है सबसे कि आप बड़ी सावधानी से ये देखें कि इनडायरेक्टली आपका वोट ना चाहते हुए उसके पास चला जाए जिसको आप चुनना नहीं चाहते हैं अध्यक्ष। तो ये बड़ी बारीकी से आप देखिएगा। एक तो मेरा ये अपील आपसे है। दूसरा, मैं आपको बताऊं कि बहुत अच्छी बात है कि हमें जो चुनाव चिन्ह मिला है उसका ट्रैक रिकॉर्ड मैं देख रहा था और लोग मुझे कह रहे थे, बड़े लोगों ने मुझे टेलीफोन किए, हमारा जो चुनाव चिन्ह है वो घुड़सवार है और वो 12 नंबर पर है। घुड़सवार है और 12 नंबर पर है, उसका ध्यान रखें आप। और घुड़सवार पिछले जब से ये वार्ड बना है, लगभग जिसको घुड़सवार मिला है इस वार्ड को इत्तेफाक से घुड़सवार मिलता रहा और वो जीतता रहा। और आपका प्यार, आशीर्वाद, सम्मान जिस तरह से मुझे मिल रहा है, मुझे पूरी उम्मीद है कि आप मुझे भी जिताने का काम करेंगे और मैं आपके लिए वो सेवा करूंगा।